बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डाइपर रैश के बारे में बताऊंगा। ये एक बड़ा आम मसला है जो कि जो न्यूनेट्स होते हैं, नौमौलूद बच्चे होते हैं जिनको पैम्पर लगाया जा रहा होता है, उनके अंदर एक बड़ा कॉमन मसला जो ना ये देखने में आता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये डाइपर रैश यानी कि पैम्पर वाली जगह का सुर्ख हो जाना, वहाँ पे ज़ख़म बन जाना, वहाँ से जिल्द का ख़राब हो जाना, और बाज़ दफ़ा तो ज़ख़म बनते हैं उनमें से खून भी बहना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह इसकी ये होती है कि बच्चा गीला रहता है, वेट रहता है। माँ बाप समझते हैं कि जी हमने पैम्पर लगा दिया, अब बच्चा चाहे 10 बार जो है ना वो पखाना करेगा, वो सब कुछ इसमें जज़ब हो जाएगा और हम 6 घंटे बाद इसका पैम्पर चेक करेंगे और उसको चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है। पैम्पर में अगरचे कि वो जज़ब हो जाता है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ वो गीला रहता है। और ये जो बच्चे का यूरिन है, पेशाब है, और जो बच्चे का पाखाना है, जो स्टूल है, ये इनके अंदर तेज़ाबियत होती है। और ये अगर बच्चे की स्किन के साथ, बच्चे की जिल्द के साथ ज़्यादा देर तक लगा रहेगा तो बच्चे की जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बच्चे को जो है ना वो स्किन पहले रेड होना शुरू होगी, फिर वो ऊपर से नरम होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके ऊपर ज़ख़म बन जाएंगे। दूसरा मसला ये होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, और इन्फेक्शन होता है फंगस का, कैंडिडियासिस हो जाती है, चूँकि वो जगह गीली होती है और बंद होती है, बच्चे का पैम्पर लगा हुआ है और स्किन भी गीली है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब फंगल इन्फेक्शन ऊपर आ जाता है तो वो मसले को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। जब ज़ख़म हो जाते हैं, जिल्द उखड़ना शुरू होती है, ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसकी वजह से ज़ख़म जो है ना उसके अंदर रेशा भी आ सकता है, और बाज़ दफ़ा बहुत गहरे ज़ख़म भी हो जाते हैं अगर ज़्यादा ख़राब मसला हो जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो डाइपर की वजह से, पैम्पर जिनको हम ज़ुबान में कहते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनसे बचा कैसे जा सकता है? इनसे बचने का तरीका ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप डाइपर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें जो कि बच्चे को गीला ना होने दे बल्कि बच्चे को खुश्क रखे। और दूसरी बात ये है कि आप पैम्पर या डाइपर लगाकर भूल ना जाएं, बल्कि वक्तन फ़वक्तन उसको चेक करते रहें, और एक घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कुछ चेक करें। जैसे ही आपको लगे कि ये बच्चे ने जो है ना वो पेशाब या पखाना किया, तो आप फ़ौरन उसको तब्दील करें। अगर आप जो है ना वो लो क्वालिटी का डाइपर यूज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए गए होते हैं, या उसका जो मटेरियल होता है, वो ही बच्चे की स्किन को जो है ना वो डैमेज करना शुरू कर देता है, इरिटेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को एलर्जी डेवलप हो जाती है उस पैम्पर वाली सारे एरिया में, जो पैम्पर का जो स्किन पैम्पर के साथ टच हो रही होती है उस एरिया के साथ, वहाँ पे एलर्जी डेवलप हो जाती है, वो रेड हो जाता है। तो ये भी बाज़ दफ़ा जो है ना वो पैम्पर जो है ना वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और अगर आप अगर अच्छी क्वालिटी का हो भी, फिर भी चांस होता है कि ये हो सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि बच्चे की स्किन के ऊपर जब आप पैम्पर लगाने लगे तो उससे पहले बच्चे को वहाँ पे जो पैम्पर वाले एरिया की जो स्किन है, वहाँ पे आप कोई तेल से जो है हल्का सा उसके ऊपर तेल लगा दें, ताकि बच्चे की स्किन और डाइपर के दरमियान में एक बैरियर आ जाए, चाहे वो ऑयल है, तेल है जो आपने उसकी स्किन के ऊपर लगाया। और फिर ये कि आपने बच्चे के डाइपर को चेक भी करते रहना है और टाइमली उसको चेंज भी करना है, बच्चे को गीला नहीं रहने देना। अगर बच्चे के रैश डेवलप हो गया है, डाइपर रैश डेवलप हो गया है, पैम्पर वाली जगह सुर्ख हो गई है, वहाँ पे ज़ख़म बन गए हैं, तो आपने बिला वजह अपनी मर्ज़ी से या किसी भी जो है ना वो क्वैक से, अताई डॉक्टर से या किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के आपने कोई ट्यूब हरगिज़ नहीं लगाना शुरू करनी। याद रखिए, वो तमाम ट्यूब्स, वो सारी की सारी ऑइंटमेंट्स जिनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑइंटमेंट्स हैं जिनके स्टीरॉइड्स होते हैं, और आम तौर पे लोग वो लगाना शुरू कर देते हैं, और उन स्टीरॉइड्स की वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। इवन उस बच्चे का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, ये गाल जो है ना ये भरना और ऐसे लटकना शुरू हो जाते हैं, मुँह बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाता है, बच्चे का जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई
स्टेरॉयड क्रीम अगर आप यूज़ करें भी तो वो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से करें, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे से करें, और जो वो आपको उसके हवाले से रिकमेंड करें। और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आप 5 to 7 डेज़, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ज़ाहिर सी बात है कि हमने दवाई का फ़ायदा जो है ना वो मरीज़ को पहुंचाना है, हमने उसके नुकसानात से, दवाई के नुकसानात से भी मरीज़ को बचाना होता है। तो ये आज हमने आपको डाइपर रैश के बारे में, पैम्पर वाले जो है रैश के, उसके बारे में हमने आपसे बात की। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों की हेल्थ के हवाले से जो कॉमन इश्यूज़ हैं उसके हवाले से मैं आपसे चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो आप अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अंदर आप दीगर वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, और जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी उसके हवाले से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप इसके हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं, और मेरे फेसबुक पे या फिर मैसेंजर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।